किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पेड़ी गन्ने में ज़बरदस्त कल्ले कैसे लें। किसान साथियों, कई मेरे किसान भाई परेशान रहते हैं कि हमने तो अपने पौधे गन्ने की कटाई जल्दी कर ली, हमारा जो फुटाव है वो अच्छा नहीं आ रहा है। और किसान साथियों, ये सच भी है कि अगर पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव ना आए तो किसान भाई की मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि पेड़ी गन्ने से ही उसको ज़्यादा उत्पादन मिलता है कम लागत लगा करके। दूसरे साल में ही उसको अच्छा खासा मुनाफा निकलता है, क्योंकि पौधे गन्ने में बहुत ही ज़्यादा लागत आती है। लेकिन साथियों, अगर उसका ब्यात अच्छा ना आए, कल्ले अच्छे ना निकले, तो बिल्कुल साथियों भी हम उससे दोस्तों अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है साथियों कि हम उसमें पहले पानी पर ही ऐसे खादों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे पेड़ी गन्ने में अच्छी खासी फुटाव निकले, अच्छे खासे कल्ले निकले, अच्छा ब्यात निकले। किसान साथियों, चाहे तो आपने अपने पौधे गन्ने को जल्दी काट दिया हो तब भी बहुत अच्छा फुटाव आएगा। और इसके साथ साथ जो मेरे किसान भाई अभी पौधे गन्ने की कटाई कर रहे हैं, उनका तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस फार्मूले के साथ आने वाला है। क्योंकि साथियों, इसके अंदर हम ऐसे ऐसे खाद डालेंगे किसान साथियों, जिनके बाद कोई भी कारण ऐसा नहीं रहेगा कि हमारी पेड़ी, चाहे आपका खेत किसी भी प्रकार का हो किसान साथियों, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ब्यात, बहुत ही अच्छे कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, आपको एक बैग 12-32-16 यानी कि NPK का लेना है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों चीज़ की मात्रा रहती है। किसान भाइयों, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि अगर हम NPK खाद का इस्तेमाल अपनी कैसी भी ज़मीन पर करते हैं, कैसी मतलब उस खेत की अगर हम निराई गुड़ाई भी ना करें, तो साथियों हमें DAP से भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं NPK खाद के अंदर, क्योंकि पोटाश की थोड़ी सी मात्रा रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तने पर यह खाद काम करती है। बहुत ही अच्छा ब्यात इस खाद के साथियों बाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें DAP का इस्तेमाल नहीं करना है इस वक्त, हमें करना है NPK खाद का इस्तेमाल 12-32-16। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी मात्रा में इसके अंदर फास्फोरस भी है। 32% फास्फोरस बहुत होता है। इसके सामने DAP में केवल फास्फोरस की ही मात्रा बढ़ाई गई है। वो खाद हमें बुआई पर इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसके हमें वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन पेड़ी गन्ने में अगर आपको ये मिल जाती है खाद, तो किसान भाइयों NPK का ही हमें इस्तेमाल करना है 12-32-16। किसान भाइयों, 5 बीघे के लिए मैं आपको ये खाद बता रहा हूँ, जो भी मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को खाद, तो 12-32-16 एक बैग आपको इसके साथ यूरिया भी डालना है किसान भाइयों, क्योंकि हम पहले ही पानी दे रहे हैं। आप बेझिझक होकर के एक बैग यूरिया डालिए। आपके खेत को साथियों इस वक्त यूरिया की बहुत ही आवश्यकता है। किसान साथियों, कोई भी फसल जब वेजिटेटिव यानी कि शुरुआती अवस्था में रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ पर, उस समय पर उसको यूरिया की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता रहती है। जैसे ही साथियों हम एक बैग NPK का डालेंगे जिसके अंदर पहले से ही 12% यूरिया की मात्रा है, हम एक बैग इसके साथ साथियों यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करेंगे। साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमें मिलेगा। हमारा जो पेड़ी गन्ना है साथियों बहुत ही तेज़ी से फूटेगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़वार करेगा, बहुत ही अच्छे रंग पर आ जाएगा, नरम हो जाएगी हमारी पेड़ी, और किसान भाइयों बहुत ही अच्छा ब्यात उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, आपको एक बैग यूरिया लेना है, एक बैग आपको NPK का लेना है। किसान भाइयों, जब हमारा ब्यात भी अच्छे से निकलता है या फिर साथियों हमारा पौधा बढ़वार करता है, उसको सभी प्रकार के खादों की आवश्यकता रहती है। इसीलिए हमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट बाज़ार से लेकर के इस वक्त डालना है। आप किसी भी कंपनी का लेकर के डाल सकते हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छी कंपनी का लीजिए, रिप्यूटेड कंपनी का लीजिए। किसान भाइयों, मैं रिकमेंड करूंगा 4 किलो 5 बीघे में आप जो है बायोस्टेर का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि 6 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कीजिए। चाहे तो आप 10 किलोग्राम सागरिका भी डाल सकते हैं प्रति एकड़। बायोवीटा में और सागरिका में रेट का डिफरेंस है, यह कि 5 किलो इतने में और सागरिका आ जाती है 10 किलो, रिजल्ट उसके भी अच्छे हैं। आप चाहे तो साथियों सागरिका का इस्तेमाल करें, चाहे बायोवीटा का, वो आपकी मर्जी है साथियों, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। साथियों, आप सागरिका लेते हैं तो पूरा 10 किलोग्राम डाल दीजिए, नहीं तो साथियों 5-4 किलो का एक बैग आता है साथियों बायोवीटा का, आप उसका इस्तेमाल करिए। उसके अंदर सभी प्रकार के साथियों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं किसान साथियों मौजूद, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जितने भी साथियों अच्छे हार्मोन्स हैं जो हमारी फसल को ब्यात के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारी फसलों को बढ़वार के लिए प्रेरित करते हैं, वो सारे के सारे साथियों इसके अंदर हार्मोन्स भी हैं। और सभी प्रकार के पोषक तत्व भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके अंदर रहते हैं। इसका इस्तेमाल करते ही, ये स्पेशल दवाई ही ब्यात के लिए किसान साथियों, इसका इस्तेमाल करते ही बहुत ही अच्छा फुटाव साथियों आपकी पेड़ी गन्ने पर स्टार्ट हो जाएगा।
किसान साथियों, इन 3 खादों के साथ आपको 1 केजी ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करना है, जो कि 98% वाला बिल्कुल काला खाद आता है। बाज़ार में आप लोगों को बहुत सारे नामों से ये मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। केवल 1 केजी 5 बीघे में ह्यूमिक का इस्तेमाल करना। किसान साथियों, इन चारों खादों का इस्तेमाल आप लोगों को पहले पानी पर करना है। अगर आप ये चारों खाद जिस मात्रा में मैंने आपको बताई है 1 एकड़ खेत में डाल देते हो, तो किसान साथियों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि साथियों इसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, मल्टीविटामिन्स और ह्यूमिक एसिड सारी वो खादें इस्तेमाल कर लिए हैं जो कि ब्याज पर काम करती है। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड बहुत ही ज़बरदस्त ब्याज पर काम करता है। पौधे के लिए ज़्यादा भोजन साथियों बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जड़ काम करती है और ये जड़ों को बहुत ही तेज़ी से विकसित कर देता है। पेड़ी गन्ने में वैसे भी साथियों बहुत ही ज़्यादा जड़ें होती हैं और ह्यूमिक एसिड डलते ही साथियों जो त्रितक जड़ें होती हैं उनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है और पौधा बहुत ही तेज़ी से भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो साथियों ह्यूमिक एसिड भी बहुत ही आवश्यक खाद है ब्याज के लिए। और किसान भाइयों, बायोवीटा एक मल्टीविटामिन है। ये चारों ही खाद आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। किसान भाइयों, अब ये खाद डाल करके जैसे ही आप अपने पेड़ी गन्ने को पानी दे देते हैं, उसके 8 से 10 दिन बाद साथियों आप लोगों को रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे उसी समय पर। अगर आपके खेत में कोई ज़्यादा दिक्कत रहती है, कई साल से आप दिक्कत फेस कर रहे हैं कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल फुटाव नहीं आता, तो साथियों आप एक स्प्रे भी कर सकते हैं। 8 से 10 दिन बाद जैसे ही पैर आपके टिकने लगे खेत में, आप साथियों इथिफोन 39% SL ये बाज़ार में मिल जाता है। इथिफोन आप इसका स्प्रे कर दो साथियों 1 ग्राम प्रति लीटर। इसकी मात्रा मैंने क्या बताई है, 1 ग्राम प्रति लीटर। आपको ये इथरल साथियों बाज़ार से लेकर के आना है। इसको इथरल बोल दो, इथिफोन बोल दो। ये किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त ब्याज पर काम करती है, रिजल्ट देती है। ये साथियों एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि फसलों को पकाने के लिए साथियों इस्तेमाल में आता है, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो जैसे ही साथियों थोड़े बहुत पौधे हमारे पेड़ी गन्ने में निकले रहते हैं, ये उनकी बढ़वार को रोक देता है और नीचे से साथियों ज़्यादा कल्ले निकलने के लिए हमारे पौधे को प्रेरित करता है। तो किसान साथियों, आप इसका इस्तेमाल तब करें जब आप लोगों को कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस आती है कि हमारे खेत में बिल्कुल भी ब्याज नहीं आता। वरना साथियों जो फार्मूला मैंने आपको 4 खाद का बताया है उसको इस्तेमाल के बाद कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपके खेत में बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले ना निकले। किसान साथियों,